हाँ जी बेटा। तो आज हमारा लास्ट डे है एनसीईआरटी का मोशन वाले चैप्टर की। हम लोग मोशन चैप्टर में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा आज लास्ट डे है। आज एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है बेटा। बॉल एक जो बॉल है वो ड्रॉप की गई। बॉल ड्रॉप्ड जेंटली। बॉल ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर्स। एक जो बॉल है वो 20 मीटर की हाइट से नीचे फेंकी गई। वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी increases velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 20 मीटर की हाइट से हमने बॉल को नीचे फेंका तो जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने कहा है वट वेलोसिटी विद वट वेलोसिटी किस वेलोसिटी से इट वुड स्ट्राइक द ग्राउंड। इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी बॉल। उम्मीद है एक बार और समझो बेटा। बॉल को हमने 20 मीटर से नीचे फेंका। बॉल को हमने 20 मीटर से नीचे फेंका और उसकी वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज देखा गया और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी जब वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को और कितने टाइम में करेगी ये भी बताना है आपने। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है। अब बॉल ड्रॉप करी है, हाइट है उसकी 20 मीटर। क्योंकि हाइट 20 मीटर है तो एस की वैल्यू क्या है बेटा 20 मीटर। एस कितना है 20। एस जो कि डिस्टेंस होता है वो कितना है 20। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है यानी कि ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉल को फेंका गया। जब आप बॉल फेंक रहे हो जब आप बॉल को फेंक रहे हो ऊपर से फेंक रहे हो तो पहले आप रेस्ट पे हो। पहले जो बॉल है आपकी वो रेस्ट पे है। फिर जब आपने फेंकी तो वो नीचे गिरी। यानी कि इस केस में u की वैल्यू क्या है बेटा 0। u की वैल्यू 0 है। a की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और s की वैल्यू क्या है 20। क्वेश्चन पूछा गया है जब ग्राउंड को हिट करेगी बॉल तो वो कितने टाइम में हिट करेगी। जब वो ग्राउंड को बॉल हिट करेगी तो वो कितने टाइम में करेगी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो जब हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। जब छोड़ी गई तब उसकी वेलोसिटी 0 थी यानी कि u हमारे पास 0 था। और जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसकी v कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है और साथ में टाइम भी फाइंड आउट करना है। तो बारी बारी से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब वो पहुंचेगी ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी यानी कि v फाइंड आउट करना है। हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा v। तो 2 मिनट लगाओ जरा करके बताओ। करो एक बार सारे के सारे कैलकुलेशन v को फाइंड आउट करो। नभ्या बेटा वीडियो ऑन करिए।
नब्या बेटा वीडियो ऑन कर लो। नब्या बेटा वीडियो ऑन करिए। वेरी गुड। ठीक है तबीयत नब्या? हाँ जी, क्या हो गया था? ओ, चलो कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखो, थोड़ी सी मौसम ऐसे ही चल रहा है। हर्षित मित्तल बेटा आपकी फेस क्लियर नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो बेटा? फाइंड हाउ फार डज कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले 4 सेकेंड में कार कितना ट्रेवल करी है, ये आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो बेटा पहले 4 में कार कितना ट्रेवल करी है यहाँ तक? पहले 4 सेकेंड में यहाँ तक ट्रेवल करी है, बोलो यस और नो। और और जो शेडिड एरिया होता है बेटा, शेडिड एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, शेडेड एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। हमें बताता है डिस्टेंस के बारे में। तो अगर हमने शेडेड एरिया निकाल लिया तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, बोलो यस और नो। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, मैं 1 मिनट करता हूँ। मैं बेटा ये बता रहा हूँ आपको कि जो स्पीड और टाइम ग्राफ का शेडेड एरिया होता है, जो स्पीड और टाइम ग्राफ का शेडेड एरिया होता है, वो हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है बेटा? डिस्टेंस के बारे में। यस, वो हमें बताता है डिस्टेंस के बारे में। रूहान बेटा माइक ऑफ करो। माइक अपना ऑफ ही रखिए। जब कोई डाउट होगा या फिर जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तब ऑन कर लेना बेटा। तो शेडिड एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, शेडिड एरिया, तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो अब निकाल के देखते हैं, हम डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? डिस्टेंस निकालते हैं, यानी हम एरिया निकालते हैं इसका, शेडिड पोर्शन का एरिया। तो शेडिड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू, ये एक ट्रायंगल की तरह है। ये किसकी तरह है बेटा? ट्रायंगल की तरह। हाफ हाफ बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। अभी बेस क्या है बेटा? 4। और एल्टीट्यूड क्या है बेटा? 6। बेस है 4 बेटा और एल्टीट्यूड है 6। तो क्या बन गया? हाफ इंटू में बेस कितनी? यस यस। तो 12 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड कितना आया बेटा? 12 मीटर। कितना आया बेटा? 12 मीटर। यस। तो डिस्टेंस
covered by that car is equal to 12 मीटर, इज इक्वल टू 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है कि इस ग्राफ में से कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है बेटा, इस ग्राफ का कौन सा पार्ट ऐसा है जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कौन सा ग्राफ है बेटा, मतलब ग्राफ का ऐसा कौन सा पार्ट है, अनशेडेड पार्ट, वेरी गुड। यानी कि 6 सेकंड के बाद वाला जो पोर्शन है ना बेटा, 6 सेकंड के बाद वाला जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये क्या है बेटा, ये है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। सो इसका आंसर क्या होगा, एट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर है या फिर उससे ज़्यादा है, जब 6 किलोमीटर पर आवर है या फिर उससे ज़्यादा है, उस टाइम पर जो मोशन ऑफ कार है वो कैसी है, यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ कार कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म। यस, एनी डाउट? वेरी गुड। अमन बेटा तू अंधेरे में क्यों बैठा है, तू दिख ही नहीं रहा मेरे को, लाइट वाइट जला के बैठे, तेरी फोटो नहीं आ रही मेरे तक। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, वो भी एक्चुअल में ग्राफ ही है, वो भी हमारा क्या है बेटा, ग्राफ है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है वैसे ये। एक कार ड्राइवर, एक जो कार ड्राइवर है वो ट्रैवल कर रहा है, कितना ट्रैवल कर रहा है, कितने स्पीड पर कर रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर। कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक, वो एकदम से क्या मारता है बेटा, ब्रेक मारता है। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और स्टॉप हो जाता है, स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो स्टॉप हो जाता है। एक और ड्राइवर है, अनदर ड्राइवर, ये कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर, गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज ब्रेक, स्टॉप हो जाता है ये 10 सेकेंड में, स्टॉप इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच कार ट्रेवल फास्टर, नहीं फार्दर, विच कार ट्रेवल फार्दर, कौन सी कार दूर तक गई है ब्रेक मारने के बाद, आफ्टर ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक मारने के बाद कौन सी कार जो है वो दूर तक गई है,
ये हमने करना है। तो एक बार देखते हैं दोबारा से। एक कार है, एक कार ड्राइवर है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है। उसने अचानक से ब्रेक मारी जिसकी वजह से उसकी कार एक्सेलरेट हुई अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेट अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? डिसलरेशन हो गई है। डिसलरेशन का मतलब गाड़ी रुक रही है, धीरे धीरे करके गाड़ी रुक रही है। और वो कितनी देर में रुकी है? 5 सेकंड में। कितनी देर में रुकी है वो? 5 सेकंड में। सिमिलरली एक और ड्राइवर है, वो 34 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ा रहा है गाड़ी को, और वो रुकी है गाड़ी 10 सेकंड में। क्वेश्चन ये है कि ब्रेक मारने के बाद कौन सी गाड़ी है जो दूर तक गई है? अब देखो, किलोमीटर पर आवर में हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड में। 52 किलोमीटर पर आवर और 34 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए आप। जब 52 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड। यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो ये आएगा 14.4। ये कितना आएगा? 14.4। ये आ रहा है बेटा 14.4। और अगर 34 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे तो ये आएगा बेटा 9.4 मीटर पर सेकेंड। ये आया 14.4 मीटर पर सेकेंड, और जो 34 किलोमीटर पर आवर है वो कितना आया बेटा? 9.4 मीटर पर सेकेंड। वो कितना आएगा? 9.4 मीटर पर सेकेंड। इतना आ गया जिसको समझ में? यस सर बोलिए। मिस्टी बेटा आपने वीडियो ऑफ नहीं करनी। नब्या वीडियो ऑन करिए। नब्या नब्या व्हाई आर यू स्विच ऑफ योर वीडियो? ओके ओके, कोई बात नहीं, फिर भी आता रहेगा, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप वीडियो ऑफ मत करिए। तो अब बेटा ये देखिए कि एक गाड़ी है जो 52 किलोमीटर पर आवर यानी 14.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है और 5 सेकंड में रुक जाती है, और दूसरी गाड़ी है जो 9.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है और 10 सेकंड में रुक रही है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये बेटा स्पीड है, ये टाइम है। थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं, ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड 5 और स्पीड 10 मेनली। यहाँ पर हमारी स्पीड क्या है? 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12 और 16। वैसे ही मैंने रेंज बना दी है बस। 14.4 जो है 5 सेकंड में रुक रही है। 14.4 यहीं कहीं आएगा, और 5 सेकंड में यानी कि यहाँ आएगा। 5 सेकंड यानी कि यहाँ आएगा। ये रेड लाइन दिख रही है सभी को। और दूसरा जो है वो है 9.4 जो कि यहाँ आएगा कहीं। 9.4 से कहाँ जा रही है? वो 10 तक। अब अगेन मैंने तुम्हें कहा था कि जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस। जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है, जो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या बताता है? डिस्टेंस। तो हमें, हाँ जी, हमें फर्स्ट कार का डिस्टेंस भी बताना है जो कि रेड लाइन से करी हुई है, और हमें सेकंड कार का भी डिस्टेंस बताना है।
अगर मैं फर्स्ट कार का डिस्टेंस बताऊं तुम्हें, तो फर्स्ट कार का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। ए बी कौन सी है? फर्स्ट कार की लाइन। और सी डी कौन सी है? ब्लू कार की लाइन। ए बी कौन सी है? फर्स्ट कार की लाइन। और सी डी कौन सी है? सेकंड कार की लाइन। तो फर्स्ट कार का भी मैंने एरिया निकालना है, हाफ ऑफ ए ओ मल्टीप्लाइड बाय ओ बी। ए ओ कितना है हमारा? ए ओ है 14.4 और ओ बी कितना है? 5। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास 36 मीटर। कितनी चली वो फर्स्ट कार? 36 मीटर। कार चली 36 मीटर। अब हम सेकंड कार का डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम सेकंड कार का डिस्टेंस निकालते हैं। कितना आएगा? हाफ ऑफ ओ डी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। हाफ ऑफ ओ डी, हाफ ऑफ ओ डी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। ओ डी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी। ओ डी कितना है? 9.4। ओ डी कितना है? 9.4। और ओ सी कितना है? 10। तो ये जो आएगी वो आएगी 47 मीटर। ये क्या आएगी बेटा? 47 मीटर। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी कार जो है ज़्यादा देर तक चली है ब्रेक लगने के बाद। तो क्या लगता है आपको आंसर क्या होगा? कार 1 या कार 2, कौन सी गाड़ी देर तक चली है? वेरी गुड, कार 2 जो है वो देर तक चली है, क्योंकि कार 2 ने 47 मीटर ट्रेवल करा है और कार ए ने कितना करा है बेटा? सिर्फ 36 मीटर। इसी वजह से कार 2 जो है वो ज़्यादा देर तक चली है। आया बात समझ में बेटा? हाँ जी बेटा, कोई क्वेरी, कोई डाउट है किसी का इस क्वेश्चन में से? वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन बेटा रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। वो अभी रखते हैं, वो अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए मेरे को ग्राफ चाहिए। मैं जल्दी ही बीच में से एक बार क्वेश्चन नंबर 6 भी डिस्कस करूंगा। इज इट क्लियर बेटा? एक बार, हाँ जी। तो अब ये है बेटा कि आपका जो मोशन वाला चैप्टर है वो पूरा कवर हो चुका है। उसके कंसेप्ट्स भी पूरे हो गए हैं बेटा और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी पूरे हो गए हैं। उसके कंसेप्ट्स भी पूरे हो गए हैं, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी पूरे हो चुके हैं बेटा। अब आपने थोड़ा सा मेहनत करनी है। आज मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा इसकी, मोशन वाले चैप्टर की। आपने वो असाइनमेंट पूरी करनी है। एक बार सारे माइक ऑन करो अपना। हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो सभी ने असाइनमेंट पूरी करनी है आज। और असाइनमेंट में ध्यान से सुनिए मेरी बात। असाइनमेंट में जिसको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, यानी कि असाइनमेंट में वो क्वेश्चन नहीं पूरा हो रहा किसी का, तो आपने वो क्वेश्चन टिक करके मेरे को भेज देना है। टिक करके मेरे को फोटो भेज देनी है उस क्वेश्चन की। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कल असाइनमेंट में जो कि मेरे को लगता है कि आप लोगों के डाउट्स हैं। इज इट क्लियर बेटा सभी को? हाँ जी। तो आज असाइनमेंट आएगी बेटा, 2 असाइनमेंट्स, और दोनों की दोनों असाइनमेंट्स आपने करनी है। जो भी क्वेश्चन आपके डाउट्स में है वो आपने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज के वापस भेज देने, या टिक करके या फिर नंबर लिख के, जैसे भी आपने मेरे को भेजने हैं। मैं वही क्वेश्चंस कल डिस्कस करवाऊंगा असाइनमेंट के, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे परसों से।
एनी डाउट बेटा? कौन से वाला बेटा? सेल वाला, बायो का? हाँ बेटा वही करेंगे, क्योंकि हमने एक केमिस्ट्री का चैप्टर कर लिया, एक फिजिक्स का चैप्टर कर लिया, अब हम एक बायो का ही करेंगे बेटा, नो डाउट। सो अब बेटा जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, आपको पता है 40 मिनट्स का ही लेक्चर ले पाते हैं जूम में। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा, कल असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस थोड़े बहुत, अगर नहीं हुए तो सेल चैप्टर करना शुरू कर देंगे। सो टेक केयर।